ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E। कह रहा है साइक्लिक का मतलब क्या है, जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार लाइंस जब कनेक्ट होती हैं तो जो फिगर क्रिएट होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक का मतलब उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कौन से हैं, ए बी सी डी, अगर वो सर्कल पे लाई करते हैं तो उसका नाम क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। whose diagonals intersect at point E, कह रहा है इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E। करते हैं पेन का कलर चेंज। इफ DBC, देखिए DBC ये एंगल कितना है 70 डिग्री, BAC इज 30 डिग्री, BAC कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड BCD, कह रहा है BCD मतलब ये हमने एक तो पूरा एंगल निकालना है, देखिए ये पूरा एंगल, ठीक है अभी निकाल देते हैं। एंड फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, कुछ कह रहा है कि ये जो AB है ये BC के इक्वल है तो ECD भी निकालो। ECD मतलब ये छोटा भी एंगल निकालो, ठीक है। तो इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने निकालना क्या क्या है। देखिए ये दो एंगल्स निकालने हैं, एक सेकंड, ये देखिए ये, ठीक है। तो एक हमने ये पूरा एंगल निकालना है और एक हमने एक छोटा एंगल निकालना है। अब इसमें एक चीज उसने कही है जो हम यूटिलाइज करेंगे, वो क्या, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमने अभी थ्योरम में किया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या, अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो वो हम इसमें यूटिलाइज करेंगे क्योंकि उसने गिवन दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। देखिए अपोजिट एंगल कौन से ले सकते हैं हम, ये देखिए 30 दिया हुआ है। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल है ना, तो एंगल ए और एंगल सी इनका सम 180 है, तो हम सी भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये एंगल निकालते हैं, इसको मैं लेती हूँ एंगल नंबर 1। अब ये एंगल जो है ये बचा हुआ कैसे निकलेगा, देखिए इसको करते हैं हाईलाइट। हाईलाइट किससे करेंगे हम, ग्रीन कलर से। देखिए ये देखिए ये वाला, ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल और ये हो गया हमारे पास सेकंड। देखिए अब पता चला कुछ ना, ये दोनों ट्राइंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे एज एंगल्स इन सेम सेगमेंट, फटाफट लिखते हो तो साफ साफ क्यों नहीं आता, आर इक्वल, है ना। एंगल्स जो सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर DAC विल बी इक्वल टू DBC। अगर मैं सेगमेंट ले रही हूँ DC, सॉरी कोड ले रही हूँ DC, DC कोड से बने हैं ये, देखिए इस कोड से, तो एंगल DAC विल बी इक्वल टू 70। दैट इज DAC क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये निकल आया हमारा एंगल 1। देयरफॉर अब पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 70 प्लस 30, ये पूरा एंगल हो गया, कितना निकल आया 100 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना निकल आया, ये बन गया 100, ठीक है 100 डिग्री बन गया। अगर ये 100 है तो हमें पता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसने दिया है तो इसको जरूर इसको यूज करेंगे। निकल ये किसी और तरीके से भी सकता है, एक और भी मेथड हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये शब्द दिया है तो इसको यूटिलाइज करना बनता है। तो एंगल A प्लस अपोजिट एंगल का सम कितना होता है इसमें 180 डिग्री। देयरफॉर A की जगह पुट करेंगे 100 और C एज इट इज, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C निकल आएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। तो ये निकल आया एंगल C। तो इस एंगल C का दूसरा नाम क्या है, पूरा एंगल। पूरा एंगल का मतलब BCD, ये कितना निकल आया हमारा 80 डिग्री। तो एक तो हो गया हमारा पार्ट जो उसने मांगा था, एंगल BCD, देखिए ये रहा, तो ये हो गया 80 डिग्री। अब वो छोटू सा एंगल मांग रहा है ECD, देखिए ये वाला, ये जो मैंने ब्लू से किया है ECD। अब एक चीज ध्यान दें, इसके लिए हम छोटा सा ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर ये निकालना है ना हमें, ये वाला ये एंगल, तो इसके अंदर हम देखें अगर, तो ये 30 है, नहीं ट्राइंगल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं 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 नहीं, हम क्यों करेंगे ट्राइंगल यूज, क्योंकि एक और उसने कंडीशन दी है, नहीं तो हम ट्राइंगल यूज करते। उसने कंडीशन दी है AB इज इक्वल टू BC, हम पहले इसको यूज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसने कुछ गिवन दिया है तो वी हैव टू यूज इट। तो AB इज इक्वल टू
BC। तो इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब इसको इसमें से करते हैं सब कुछ रब, ताकि आपको हो जाए बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो लो अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये, ठीक है, कलर भी लेते हैं थोड़ा सा डार्क। देखिए अब ट्राइंगल ले रही हूं मैं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। हाँ अब आ गया समझ में। इस ट्राइंगल में वो कह रहा है कि ए बी किसके इक्वल है, BC के। अगर दो साइड्स किसी ट्राइंगल में इक्वल देता है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, है ना। ये हमने पहले भी किया है कि इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। बस आ गया आंसर। और ये 30 है, ये पूरा कितना था 80, अभी हमने निकाला, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो पहले हम 30 निकालते हैं, फिर करेंगे हम 50 वाला काम। चलिए लिखें, पहले जो एंगल लिया है हमने, ट्राइंगल लिया है सॉरी, उसी को ही हम लिखते हैं यहाँ। इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल लिया है हमने, AB इक्वल्स टू BC, ये चीज क्या है हमारे पास गिवन, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इसका रीजन लिख सकते हो, नहीं तो एंगल्स opposite to equal sides are equal, ये equal रहते हैं। Therefore हमारे पास एंगल BCA कितना निकल आया हमारा 30 डिग्री, ये निकल आया BCA। अब मैंने दो को ब्लॉक्स में कर रखा है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं करूंगी वाइट से ताकि डिफरेंस पता चले। हेंस एंगल क्या निकालना है हमने लास्ट में, ECD, छुटकू सा एंगल है ECD, देखिए ये वाला। अब ये एंगल हमें निकालना है, ये वाला है ना। ये एंगल क्या है, ये पूरा एंगल माइनस दिस एंगल, बस खत्म कहानी। पूरा एंगल कितना था 80, ये एंगल है 30, तो इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो अभी हम करेंगे ECD इज इक्वल टू पूरा एंगल क्या कहलाता है हमारा BCD, और ऊपर वाला छोटा एंगल क्या था हमारा BCA। तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री पूरा एंगल था, अभी निकाला 30 डिग्री सेकंड में, तो ये हो गया हमारे पास 50 डिग्री। इसका मतलब हमारा ये छोटू सा एंगल कितना निकल आया 50 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या किया है, फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं इसकी। हमने क्या किया है इसमें, पहले हमने कहा है कि सेम सेगमेंट्स में, देखिए साइक्लिक पहले हमने कंडीशन यूज की है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कंडीशन यूज की है। फिर उसने दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BC, फिर ये यूज की है। सिर्फ इन दोनों को यूज करो, यू विल गेट द आंसर। साइक्लिक के लिए हमने क्या कहा, A प्लस C इज इक्वल टू 180, उसके लिए ये रिमेनिंग पार्ट हमने निकाल लिया सेम सेगमेंट्स का। ठीक है, तो ये रिमेनिंग पार्ट निकाला, ये आया हमारे पास 70, तो ये हुआ 100, ये 100 है तो ये पूरा एंगल कितना निकल आया हमारा 80 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है, उसके थ्योरम से। तो ये निकल आया 80 निकालने के बाद ये छोटू सा एंगल निकालना है, इसके लिए यूज किया AB इज इक्वल टू BC। इस ट्राइंगल में इसको बनाया आइसोसेलेस और अपोजिट एंगल्स को किया इक्वल। अपोजिट एंगल से ये निकल आया 30 डिग्री, तो दोनों को किया माइनस, जिसकी वजह से हमारा ECD जो उसने मांगा था वो कितना निकल आया 80 पूरा निकला था, 30 निकला हमारे पास ये जो है ट्राइंगल से, इस कंडीशन से दूसरी कंडीशन से, तो ये निकल आया 50 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो वी हैव डन द 6 क्वेश्चंस इन ऑल। ठीक है, बाकी के 6 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो के। तो आप प्लीज इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमिंगली मिलते रहें। और इस सेशन में 6 क्वेश्चन के सेशन में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उसके सॉल्यूशंस दोबारा आपको बताए जाएं और जो आपकी प्रॉब्लम है, डाउट है, वो जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। So thank you so much. We will meet in the next video with the remaining 6 questions. So please be in connection. Okay, thank you.